हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में? आज मेजरमेंट के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे डेड जोन क्या होता है, डेड टाइम क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, स्टैटिक एरर क्या होता है, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना क्या डेड टाइम से। तो डेड टाइम किसे कहते हैं? तो ये क्या है, नाम ही क्या है, डेड टाइम। वैसा टाइम जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट सोया हुआ है, यानी उसमें हम कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो क्या वो हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, उसे वो क्या बोलते हैं, डेड टाइम। नाम ही क्या है, डेड टाइम। नाम क्या है इसका, डेड टाइम। नाम क्या है, डेड टाइम, यानी सोया हुआ टाइम, मरा हुआ टाइम, वैसा टाइम जिसमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। तो टाइम टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट टू गिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डेड टाइम, यानी वैसा टाइम। मैंने मान के चलिए हम क्या करंट में अभी हम 10:01 पे अगर करंट 1 मिनट के करंट दे रहे हैं, कितना 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, हमको कितना, हमको जो आउट मिल रहा है 10:02 में मिल रहा है। तो क्या 1 मिनट का हमको टाइम, 1 मिनट के टाइम में क्या हमको कोई आउटपुट नहीं मिला है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, डेड टाइम। तो देखिए अगला, डेड जोन, द वैल्यू ऑफ इनपुट पोर्शन ऑफ इनपुट फॉर विच आउटपुट इज जीरो इज कॉल्ड डेड जोन, यानी इनपुट का वैसा पोर्शन, यानी पोर्शन ऑफ इनपुट, यानी इनपुट वैसा पोर्शन जिसपे हम क्या कोई भी हमको आउटपुट वैल्यू नहीं मिले, तो हम क्या कहेंगे उसे, तो हम उसे कहेंगे तो हम उसे डेड जोन कहेंगे। यानी देखिए मान के चलिए 1 मिनट तक हमको कोई वैल्यू नहीं मिला, तो वैसा यानी ग्राफ पे हम अगर दिखाएंगे तो जिसमें हमको इनपुट में कोई वैल्यू नहीं मिला, जिस जोन में हमको इनपुट के लिए आउटपुट का कुछ वैल्यू नहीं मिला, उसे हम क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे। अब देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू किसे कहेंगे, एट विच पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट इंस्ट्रूमेंट गिव्स रिस्पॉन्स आउटपुट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी वैसा पर्टिकुलर वैल्यू। यानी मान के चलिए हम करंट दे रहे हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक करंट दिए हमको कोई वैल्यू नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम 4 एम्पियर तक करंट दिए हमको कोई वैल्यू नहीं मिला, वहीं हम 5 एम्पियर करंट दिए तो क्या हमको तुरंत से फटाक से ना क्या मिल गया, तुरंत से हमको आउटपुट मिल गया। तो उसे वो क्या कहते हैं, हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। तो इसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो देखिए हमारा इधर क्या वाई एक्सेस पे आउटपुट है और एक्स एक्सेस पे इनपुट है। देखिए सबसे पहले हम क्या यहाँ से लेके यहाँ जीरो हमारा है। अब यहाँ क्या हम मान के चलिए 1 2 3 4 और यहाँ 5। देखिए एक, तो उसके बाद कितने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हमको 5 मान के चलते हैं 1 मिनट लगा। तो जितने टाइम तक हमको कोई आउटपुट नहीं मिला, देखिए यहाँ कोई आउटपुट मिल रहा है, हमको कोई जीरो आउटपुट मिल रहा है। तो जितने टाइम के आउटपुट, जितने इनपुट का वैसा जितने टाइम के इनपुट का जितना हम इनपुट दे रहे हैं, लेकिन जितने टाइम तक हमको आउटपुट नहीं मिला उसे वो क्या कहते हैं, हमको डेड टाइम। यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, हमारा डेड टाइम है, कोई हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या हम डेड टाइम बोलेंगे। और डेड जोन क्या, यहाँ से यहाँ तक लगे हमको कोई इनपुट का वैसा पोर्शन जिसमें हमको कोई आउटपुट नहीं मिला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डेड जोन बोलेंगे। इसमें दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है, इसमें खाली टाइम लिखा गया है, इसमें जोन है। इसका क्या है, वैसा जोन, यानी एक पर्टिकुलर ही डायमेंशन बता दिया इतना कि इतने इनपुट के इतने वैल्यू के तक के लिए इतना पोर्शन के लिए हमारा क्या डेड जोन है, यानी हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। टाइम बता दिया कि यहाँ से लेकर एक मिनट तक के लिए हमको क्या कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, डेड टाइम बोलते हैं। वहीं थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या, इनपुट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। हम 1 मिनट हो गया, फिर 1 एम्पियर दिए, फिर 2 एम्पियर दिए, 3 एम्पियर दिए, फिर 4 एम्पियर दिए और फिर 5 एम्पियर दिए। तो 5 एम्पियर देने पर देखें हम क्या, हमारा जो है नीडल है या फिर जो हमारा सिस्टम है उसमें हमको क्या जो हमारा मेजरमेंट क्वांटिटी है उसके कारण क्या हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला इंस्ट्रूमेंट में। तो क्या उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम पिकअप वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, पिकअप वैल्यू बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या कि एट विच पर्टिकुलर वैल्यू, यानी वैसा पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें इनपुट का जब हम इनपुट देंगे वैसा इंस्ट्रूमेंट को उतना इनपुट देंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक के बारे में, जैसे रिजोल्यूशन के बारे में और स्टैटिक एरर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हमारा रिजोल्यूशन के बारे में कि रिजोल्यूशन किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। रिजोल्यूशन इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये होता क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट फॉर विच आउटपुट चेंज और पॉइंटर मोस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो इनपुट में वैसा स्मॉलेस्ट चेंज, यानी इनपुट में हम कितना चेंज करेंगे कि जो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, उसी को क्या कहते हैं, हम रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे देखिए
और इसमें और थ्रेशोल्ड वैल्यू में थोड़ा सा ही अंतर है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या था कि इनपुट का वैसा वैल्यू जिस पे क्या हमारा जो आउटपुट हमको मिलने लगे, लेकिन क्या ये आउटपुट हमको नहीं मिलना, ये वो नहीं है, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर। जैसे क्या, जैसे इनपुट हमको मिल गया था यहाँ के बाद, तो इनपुट मिल तो गया था, लेकिन जैसे देखिए हम यहाँ 50 एम्पियर करंट है, 51, 52, 53, 54, 55, देखिए तो इतना हम करंट मान के चलिए 50 एम्पियर करंट हमको पहले ही माप चुके हैं, लेकिन फिर 51 एम्पियर मान के चलिए हमारा करंट आ रहा है, 52 एम्पियर आ रहा है, 53 एम्पियर आ रहा है, 54 एम्पियर आ रहा है, 55 एम्पियर आ रहा है। तो रिजोल्यूशन उसे ही कहते हैं कि देखिए 51 एम्पियर करंट में नहीं हमारा पॉइंटर मूव किया, करंट क्या हमारा मान के चलते हैं ये हमारा पॉइंटर है, तो देखिए 50 है, फिर यहाँ पे क्या 55 है, तो 51 एम्पियर करंट के बाद क्या हमारा पॉइंटर नहीं मूव किया, 52 पे नहीं किया, 53 नहीं किया, लेकिन 54 पे नहीं किया। जैसे ही हम क्या किया 55 एम्पियर करंट किया, हमारा पॉइंटर क्या यहाँ से यहाँ आ गया, उसी को क्या कहते हैं हम रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी क्या स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, यानी इनपुट में हम कितना चेंज करें कि जो हमारा जो है पॉइंटर क्या करे वहाँ से मूव करके अगला क्वांटिटी की और तरफ जाए, उसे क्या कहते हैं उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इट इज़ स्मॉलेस्ट मेजरेबल एट इनपुट, यानी क्या ये वैसा सबसे छोटा मेजरेबल क्वांटिटी होता है जो क्या है इनपुट पे इनपुट के थ्रू माप सकते हैं, यानी वैसा इनपुट का वैसा छोटा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट, यानी जो हम क्या पॉइंटर से माप सकें इनपुट का छोटा क्वांटिटी। रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई, जो रिजोल्यूशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए हमेशा हाई होना चाहिए। इसी और रिजोल्यूशन को और क्या कर सकते हैं देखते हैं, मिनिमम क्वांटिटी डेट कैन मेजर बाय इक्विपमेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, यानी वही करना है, यानी जो हम क्या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कितना सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकें उसे क्या कहते हैं हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ क्या हम 5 तक मेज़र कर पाएँ तो क्या होना चाहिए मिनिमम क्वांटिटी, कितना हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन इज स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड, वही कहना है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट में कितना सबसे छोटा चेंज जिसके करने पर क्या हमारा जो है पॉइंटर मूव्स करे या पॉइंटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है रिस्पॉन्ड करे, उसे क्या कहते हैं हम उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो देखिए स्टैटिक करेक्शन, अगला हम क्या देखते हैं स्टैटिक करेक्शन। तो स्टैटिक करेक्शन हमने क्या बताया था, एरर बताया था पिछले लेक्चर में। तो एरर क्या होता है, तो ये क्या होता है मेजरेबल माइनस ट्रू वैल्यू, यानी मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन स्टैटिक एरर क्या होता है, स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, यानी जितना हमारा ट्रू वैल्यू है सिस्टम का, जितना ट्रू वैल्यू है, मान के चलिए सिस्टम का वोल्टेज 240 है, लेकिन हम ट्रू वैल्यू कितना है 240 है, लेकिन हम मेज़र कितना किए, हम मेज़र 230 वोल्ट किए हैं। हम सिस्टम का वोल्टेज 240 है, लेकिन हम मेज़र कितना किए, मेज़र हम मात्र 230 वोल्टेज किए हैं। तो हमारा स्टैटिक करेक्शन कितना हो जाएगा, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी हमारा स्टैटिक करेक्शन कितना हो जाएगा, स्टैटिक करेक्शन हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि डेड टाइम किसे कहते हैं, डेड जोन किसे कहते हैं। तो डेड जोन क्या था, तो इनपुट का वैसा पोर्शन जिस पे क्या हमारा जो कोई भी हमको आउटपुट नहीं मिले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेड जोन बोलते हैं। वही डेड टाइम, तो इनपुट का वैसा टाइम, यानी इनपुट जो हम वैसा इनपुट का वैसा पोर्शन जिसपे हमको क्या आउटपुट नहीं मिले, यानी जितने टाइम तक हमको आउटपुट नहीं मिले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेड टाइम कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू या पिक ऑफ वैल्यू के बारे में देखा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या कहते हैं, तो वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वैसा मिनिमम क्वांटिटी जिसके बाद क्या हमारा जो वैल्यू है शो करने लगे, यानी हमको आउटपुट मिलने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने रेजोल्यूशन देखा। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, यानी हम इनपुट में कितना चेंज करें कि हमको आउटपुट मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। और इसमें और थ्रेशोल्ड वैल्यू में मात्र थोड़ा सा का अंतर है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या था, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू था कि हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, हमको इनपुट नहीं मिला, फिर हम क्या आउटपुट एक बैक मिलने लगा, तो ये क्या इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन क्या जो ये रेजोल्यूशन होता है, क्या हमारा जो पॉइंटर तो मूव कर रहा है, पॉइंटर मेज़र कर रहा है, लेकिन क्या हमारा छोटा मेज़र नहीं कर पा रहा है, छोटा हमको मेज़र क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर पा रहा है, 51, 52, 53, 54 नहीं माप कर रहा है, हमको डायरेक्ट 55 मेज़र कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरेबल एट इनपुट, यानी इनपुट में कितना छोटा हम मेज़र करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन मेजर बाय इक्विपमेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, यानी कोई भी
मिनिमम क्वांटिटी जो इक्विपमेंट के द्वारा हम माप सकें उसी को क्या कहते हैं, हम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड, यानी इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी होता है जो हम क्या इंस्ट्रूमेंट से रिस्पॉन्स करवा सकें। तो क्या उसके बाद क्या स्टैटिक करेक्शन, तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, यानी क्या ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेजर ट्रू वैल्यू क्या ये होता है, डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक करेक्शन बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।